हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटी की विशेष श्रृंखला का अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का भाग 11। शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां हो जाएं दोस्तों। अगर आपको कोई समझ नहीं पाता तो निराश ना हो, क्योंकि हमेशा कठिन चीज़ें बाद में ही समझ में आती हैं। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं विशेष पॉलिटी श्रृंखला भाग 11। संघीय कार्यपालिका भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के तहत। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को। संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। राष्ट्रपति में। किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(1) के तहत। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है। मंत्रिपरिषद में। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है। ब्रिटेन के। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई हैं। अनुच्छेद 58 के तहत। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की गई है। 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं विहित की गई हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो। नंबर 3, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत दी गई है। अनुच्छेद 55 के तहत। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, किंतु यदि संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो किस तिथि से यह माना जाएगा कि उस सदन में उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है। राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तिथि से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए। 50-50 मतदाताओं द्वारा। वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये है। कुल वैध मतों का कितना भाग मत प्राप्त न करने वाले उम्मीदवार की जमानत की राशि जब्त हो जाएगी। कुल वैध मतों का 1/6 भाग। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। अनुच्छेद 57 के तहत। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। अनुच्छेद 54 के तहत। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है।
किस वर्ष की जनगणना द्वारा अविनिश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाता है? 1971 की जनगणना द्वारा अविनिश्चित जनसंख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि वह जब तक 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना द्वारा अविनिश्चित जनसंख्या को माना जाएगा? 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है? कुल पड़े वैध मतों के आधे मत से एक मत अधिक। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पदावधि का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 56 के तहत। भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक अपना पद धारण करता है? 5 वर्ष तक। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह कब तक अपना पद धारण किए रहता है? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ हो तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लिया जाएगा? 6 माह के भीतर। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है? अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के कम से कम कितने दिन पूर्व उसे इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन से सदस्य उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? दिल्ली व पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं किंतु उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदन के कुल कितने सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए? सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाता है? महाभियोग प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत होने के दिन से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिकता किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को। अनुच्छेद 71 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 78 के तहत। संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। भारत का महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए यह प्रावधान किया गया है? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में।
किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? अनुच्छेद 111 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? अनुच्छेद 108 के तहत। किन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है? धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? अनुच्छेद 111 के तहत। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किस विधेयक के संबंध में सर्वप्रथम जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। किसी नए राज्य के निर्माण अथवा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की सिफारिश से। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के तहत। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है? जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में न हों तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिससे तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन आरंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के प्रभावी रह सकता है? 6 सप्ताह तक। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है? सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, सभी मृत्यु दंड तथा अन्य ऐसे दंड के मामले में जो संघीय विषय के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी प्रश्नोत्तर श्रृंखला का ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों, आपके अपने चैनल मीडिया के स्टडी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।